नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपको कुछ ग्रेडिंग के बारे में समझाना चाहूँगा, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। वो सोचता है कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 ज़्यादा दिक्कत देगा, ग्रेड 4 ज़्यादा दिक्कत देगा। बहुत अलग अलग सोर्सेज उनके दिमाग में आते रहते हैं और उससे वो अपनी एक इमेज सामने बनाते रहते हैं वेरिकोसील को लेकर। उससे डरते भी रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको ग्रेडिंग के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ग्रेडिंग स्टार्ट होती है, वैसे किसी की रिपोर्ट में माइल्ड ग्रेड भी आता है, किसी की रिपोर्ट में फर्स्ट ग्रेड भी लिख देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडिंग को किस तरीके से स्टार्ट होती है। हमारी यूजुअल जो डायमीटर होता है वेन्स का वो होता है 2 mm तक, मतलब 2 mm तक हमारा नॉर्मल डायमीटर है। 2 mm से ऊपर जैसे ही वो चला जाता है डायमीटर, उसको फिर ग्रेडिंग सिस्टम में डालना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब वो ग्रेड 1 की कैटेगरी में तब आता है जब वो 2.5 mm के नियर बाय पहुंच जाए। 2.5 mm मान लीजिए कि अगर उसका ग्रेडिंग जो है वो 0.5 mm बढ़ जाता है यूजुअल से, उसको फर्स्ट ग्रेड में डाल दिया जाता है। और फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसील में ईजिली ट्रीटेबल है एज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और होम्योपैथ दोनों में। उसके लिए आपको कोई दिक्कतें नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर 0.5 mm अगर बढ़ता है वेरिकोसील, तो उसको हम वेरिकोसील को हम एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू दोनों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बट हमें क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि माइल्ड ग्रेड में कब पहुंच गया, फर्स्ट ग्रेड में कब आया, सेकंड ग्रेड में कब आया। जब हमें इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हुए तब हमें क्लियर हुआ कि हमें वेरिकोसील भी है, या फिर कभी हमें पेन हुआ तो हमने जांच करवाई तो हमें क्लियर हुआ कि हमें वेरिकोसील भी है। और उस टाइम भी ऐसा नहीं होता कि वो माइल्ड ग्रेड पे स्टैटिक हो, कभी कभार वो सेकंड ग्रेड पे सीधा शो कर देता है, कभी कभार थर्ड ग्रेड पे शो कर देता है। तो सिंपली ग्रेडिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होती है 2 mm से अबव जाकर। वो 2.3 भी mm हो सकती है तो वो माइल्ड ग्रेड में आ गया, 2.4 mm आई तो भी माइल्ड ग्रेड में आ गया। बट जैसे 2.5 क्रॉस किया उसने, वैसे ही वो ग्रेडिंग सिस्टम फर्स्ट ग्रेड में आ गया। तो इसीलिए ग्रेडिंग माइल्ड में हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड पे हो, उसको आप एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट कर सकते हो। उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक को खोल लेना और वीडियो को देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने उसको ट्रीट कैसे करना है। अब बात आती है ग्रेड 2 की। जैसे ही 2.5 टू 3 mm तक वो फर्स्ट ग्रेड में रहेगा। जैसे ही वो 3 mm के नियर बाय पहुंच गया, अब वो 3 mm ऐसा भी हो सकता है कभी कभी पेशेंट्स को 2.9 mm में भी सेकंड ग्रेड दे देते थे। नॉर्मल है, 2.9 mm आया सेकंड ग्रेड दे दिया है, 2.8 आया सेकंड ग्रेड दे दिया। तो वहाँ पर बेसिकली एक चीज़ नहीं देखी जाती, वहाँ पर देखी जाती है आपकी वाल्सवा कंडीशन में क्या आ रहा है। वाल्सवा की जिन्होंने टेस्ट करवाएगा उनको थोड़ी एक्नॉलेजमेंट होगी कि डॉक्टर कहता है कि नीचे की तरफ सांस रोक कर पुश करो, खांसी करके दिखाओ। ये जितने भी प्रोसीजर होते हैं वाल्सवा के कंडीशंस में आ जाते हैं। तो वाल्सवा में अगर आप जान लगा रहे हो और आपकी वेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है ओवर द स्क्रॉटम के ऊपर दिख रही है, तो उसको वो ग्रेडिंग उस बिहाफ पे भी डाल देते हैं कि 2.8 या 2.9 mm आया तो उन्होंने सेकंड ग्रेड डाल दिया। अब सेकंड ग्रेड बेसिकली तब दिया जाता है जब आपकी वेन्स भी विजिबली हो रही हों और दिख रहा हो, और वहाँ पर मोटी मोटे स्पाइडर वेब्स उनको महसूस हो रहे हों, वहाँ पर रिफ्लेक्सेस बन रहे हों। ये तभी मेंशन किया जाता है जब एक्चुअली में ओवर द टाइम पीरियड जब आप टेस्ट करवा रहे हो उस वक्त स्क्रॉटम के ऊपर वेन्स दिख रही हों, तो सेकंड ग्रेड में डाल देते हैं। सेकंड ग्रेड को ट्रीट करना आपके पास है, उसके लिए मेडिसिन हैं, चाहे आप होम्योपैथ पे जाओ चाहे आप आयुर्वेद पे जाओ, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाते हो तो आपकी रिकवरी फास्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको आप बहुत लंबा टाइम लगेगा, 3-4 महीने में जहाँ तक है पेशेंट को क्योर मिल भी जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं उनकी रिपोर्ट्स भी आपके सामने दिखा देता हूँ जो सेकंड ग्रेड से बहुत जल्दी ठीक भी हुए हैं। तो सिंपली सेकंड ग्रेड को ट्रीट करना इट्स इजी टास्क। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि एक चीज़ समझो कि जब वो फूल रहा है, जब वेन्स आपकी कोई फूल रही है या डायमीटर इंक्रीज़ कर रही है, तो वो अपनी इलास्टिसिटी भी खो रही है। समझो इस चीज़ को कि जब वो इलास्टिसिटी खोती है तो वो आपको दिक्कत और बढ़ा कर देती है, तभी वो ग्रेड 3 पे जाता है, ग्रेड 4 पे जाता है, तभी ग्रेडिंग बढ़ती है। इलास्टिसिटी वॉल ख़राब होने की वजह से, बार बार रिफ्लेक्सेस आने की वजह से इलास्टिसिटी खोती है। इलास्टिसिटी खोएगी तो वो ग्रेडिंग बढ़ाएगी। एज इट इज़ जैसे सेकंड ग्रेड था 2.8 या 2.9 mm पे, अगर हमने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, हमने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही खेलेंगे, इसको देख लेंगे, बाद में कभी परेशान होंगे तो सर्जरी करवा लेंगे, तो वो
ग्रेड सेकंड ग्रेड से सीधा थर्ड ग्रेड पे पहुंचता है जब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, सपोर्टर नहीं पहन रहे, एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, रनिंग करे जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करे जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे, रिलैक्स नहीं कर रहे, तो एक ग्रेडिंग 3 पे पहुंच जाता है जहाँ पर हमारा डायमीटर जो होता है वो अबव 3.5 से ऊपर चला जाता है। 3.5 से अगर अबव चला जाता है तब वो ग्रेड को थर्ड में दिखा देता है। तो अबव 3.5 ग्रेड जब चला जाता है तो तब तक थर्ड ग्रेड में बहुत डिले हो जाता है। समझ लो कि आप इसमें, मैं वही फॉर्मुलेशन चलाता हूँ जो आपको मैं बार बार बोलता रहता हूँ, किसी भी गुब्बारे के अंदर पानी भरो, पानी भर के थोड़ी देर रख दो और उस पानी को बाहर निकालो तो गुब्बारे की इलास्टिसिटी खो जाती है। सेम एज इट इज़ यही दिक्कत आती है। चाहे आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले लो तो वो आपके रिफ्लेक्सेस हटा सकता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकता है। आयुर्वेद भी सेम कैटेगरी पे काम करेगा, वो आपके ब्लड फ्लो को बेटर कर सकता है, आपके रिफ्लेक्सेस घटा सकता है, बट वो सीधी जाकर इलास्टिसिटी को कम नहीं कर सकता। वो ओवर द टाइम पीरियड बॉडी को हीलिंग मेथड पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो खुद से सेल्फ हील करने की कोशिश करती है, जिससे डायमीटर जो है वो कभी कभार स्टैटिक हो जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो पेशेंट्स हमारे पास कहते हैं कि ये रिपोर्ट थी पहले हमारा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तब 3.8 mm था, अब यूजुअली ओवर द टाइम पीरियड वो 3.5 पे जाकर स्टैटिक हो गया, 3.2 पे जाकर स्टैटिक हो गया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो वो स्टैटिक क्या होता है कि ना अब उनको कोई सिम्टम मिल रहा है, ना पेन कोई अर्ज कर रहा है, ना कोई उनको अलग से जो वेब है, जो स्पाइडर वेब जो बना हुआ है फिजिकली जो दिख रहा है वो प्रोमिनेंटली थोड़ा इतना नहीं दिख रहा है, हैंगिंग जो है वो कम हो गई है, बट ये सारे सिम्टम्स काम डाउन हो जाते हैं, बट उसके साथ डायमीटर जो है वो स्टैटिक रहता है। अब उस कंडीशन में टाइम टेकिंग का प्रोसीजर बन जाता है। ग्रेड 3 पे पहुंचते ही हम देखते हैं पेशेंट्स में रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो होनी चालू हो जाती है। वो इसलिए स्लो होती है क्योंकि एक चीज़ इलास्टिसिटी, या जैसे मैं बोलूँ कि वॉल जब डैमेज होते हैं तो वो उसका अपना डायमीटर वो और ज़्यादा फैला लेता है, और उसके फैलाने से उसकी खुद की, जैसे मैं बोलूँ कि अपनी पुरानी स्टेट पे लाने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है। इस वजह से वहाँ पर दिक्कत आती है, जहाँ पर पेशेंट कहता है मेरा ग्रेड 3 था, ग्रेड 2 पे तो आ गए बट ग्रेड 2 से नीचे नहीं जा रहा। ग्रेड 2 से इसलिए नहीं नीचे जा रहा क्योंकि अभी उसको खुद को टाइम लग रहा है। वहाँ पर कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आपकी पुरानी वेन्स को एकदम से दोबारा से उसी स्टेज पर ले आए जिस पे पहली थी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि दोबारा रिफ्लक्सेस ना हो, दोबारा हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी झेलनी ना पड़े जिसमें हमको रिफ्लक्सेस क्रिएट हों, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी। तो वहाँ पर हमारे साथ रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा जुड़ जाती हैं ग्रेड 3 पे जाकर, जहाँ पर हमें बैठना और पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद आ जाती है 3.5 mm से बारी आगे जाती है तो उसको बोल देते हैं ग्रेड 4। अबव 3.5 mm इट्स कॉल्ड ग्रेड 4। ये बेसिकली ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ये सारी की सारी चीज़ें एक तो डायमीटर पे मेंशन की जाती है। दूसरा, जब भी कोई आपका डॉक्टर जब आपकी जांच कर रहा है उस दौरान अगर उसको प्रोमिनेंट वेन्स दिख रही है या वहाँ पर मोटा मोटा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है तब भी वो ये चीज़ मेंशन करके दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली फिज़िकली भी वो कितनी प्रोमिनेंट है, कितने ऊपर दिख रहा है, कितनी वेन्स का वेब दिख रहा है, और कितना उसमें जैसे मैं बोलूँ कि मोटा मोटा या ब्लैक कलर का कुछ भी उनको वेन्स में दिख रहा है या फिर ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कि वो ग्रेड 4 डालें या ग्रेड 3 डालें। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आती है वो 3.5 mm क्या 3.4 mm में भी ग्रेड 4 डाल देते हैं, बट ग्रेड 4 इस वजह से नहीं डालते क्योंकि उसका डायमीटर बढ़ानी है, इस वजह से ग्रेड 3 में नहीं डालते। बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर उनको प्रोमिनेंसी ज़्यादा दिख रही है, वहाँ पर वेन्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं ऐसी जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फुलावट है या बहुत ज़्यादा जिसका डायमीटर बढ़ा हुआ है। तो एक होता है कि आपने मल्टीपल वेन्स है, मल्टीपल वेन्स में मोस्ट ऑफ द वेन्स में अगर कुछ ना कुछ डायमीटर दिखाई दे रहा होता है तो उस वजह से भी वो ग्रेड 4 में डाल सकते हैं, लाई कर सकते हैं। ग्रेड 4 में भी सेम दिक्कत जो ग्रेड 3 में देखी जाती है, ग्रेड 4 में वो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है वो, और जितना टाइम आप ग्रेड 3 के लेकर चलो उससे 1-2 महीना और एक्स्ट्रा लगा लेना कभी भी किसी भी ऑल्टरनेट मेडिसिन के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सिंपली अगर ग्रेड 4 ग्रेड 3 पे है तो वो चीज़ पे आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पक्का है, डेफिनेट है। तो इसीलिए अगर आप ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पर अप्लाई कर रहे हो तो उसको अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथ या किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन से ज़रूर बात करो, उसका रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लो और उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करो, क्योंकि आज अगर हमने उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर लिया तो हमारे सिम्टम्स, हमारा स्पर्म काउंट, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अदरवाइज़ उसको फिर वैसे ही दिक्कत देता रहेगा, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ आएंगे, आपको पेन मिलेगा, आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी ही मिलेंगी।
और कुछ पेशेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि बायलेटरल वेरिकोसील क्या है, उसके बारे में भी बताऊं। तो सिंपल बायलेटरल वेरिकोसील जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या जैसे मैं बोलूँ कि बहुत बड़ी चीज़ों को समझना मुश्किल नहीं है उन चीज़ों को। जहाँ पर हमारे 2 टेस्टीज़ जो हमारे पास हैं उनके पास जाने वाली वेन्स, या जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ से निकलने वाली वेन्स जो हैं, अगर दोनों तरफ डायमीटर बन रहा है, दोनों तरफ ही उसको लेफ़्ट और राइट टेस्टिकल्स के वेन्स के अंदर दोनों में ही रिफ्लक्सेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से वेन्स जो हैं वो अपना 2 mm का जो नॉर्मल स्टेज होती है उसको लॉस करते हुए बढ़ा रही है अपनी साइज़ को, डायमीटर को, तो वो दोनों ही बायलेटरल वेरिकोसील में कहलाते हैं। उसमें ग्रेडिंग अलग अलग मेंशन की जाती है। आप देखना, अगर आपके पास रिपोर्ट होगी तो उसमें देखना कि लेफ़्ट टेस्टिकल साइज़ के साथ आपके उसमें वेन्स का साइज़ भी दिया हुआ होता है कि 2.5 mm है तो उसको उन्होंने डाल दिया कि फर्स्ट ग्रेड में। राइट वाली वेरिकोसील है तो वहाँ पर सिर्फ 2.2 mm आ रहा है तो उसको डाल दिया माइल्ड ग्रेड। तो इस तरीके से मेंशन किया हुआ होता है। अगर दोनों वेन्स में प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स बायलेटरल वेरिकोसील कहलाता है। उसको भी सेम ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम नॉर्मल लेफ़्ट साइड वेरिकोसील को करते हैं, जैसे कि राइट साइड वेरिकोसील को करते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ समझ आया, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।